welcomes to everyone once again in Blueprints learning classes। आप देख सकते हैं कि सिंटैक्स पार्ट 2, अगर आपने सिंटैक्स पार्ट फर्स्ट नहीं पढ़ा होगा तो पार्ट सेकंड डेफिनेटली नहीं समझ में आएगा। इसीलिए अगर सिंटैक्स पार्ट 2 देख रहे हैं तो पहले आप सिंटैक्स पार्ट 1 देखिए। ओके, तो पार्ट 2 में देख रहे हैं तो पहला कॉन्सेप्ट इसमें लेकर चल रहे हैं, ईच एवरी एंड नो प्लस नाउन। ओके, एक एग्जांपल के माध्यम से भी आपको समझा रहे हैं, लेकिन पहले फैक्ट को समझिए। ईच एवरी नो प्लस नाउन एंड ईच एवरी प्लस नाउन। अब रूल्स के हिसाब से जो उसने बताया था मैंने कंसेप्ट कि अगर देखा जाए तो एक नाउन इधर हो रहा है और एक इधर, एक एक मिलके दो हो जाएंगे, लेकिन वैसा बिल्कुल नहीं है। ओके, ईच एवरी और नो, इनके साथ में अगर ये दो जुड़ रहे हैं आपस में, एंड के माध्यम से जुड़ रहे हैं, तो उनका हमेशा वर्ब सिंगुलर ही होगा। ओके, ध्यान देना, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना। अभी आपको पहला एग्जांपल बता रहे हैं। ध्यान देना, ईच बॉय, अभी तक आप क्या करते थे, एक देखते थे ना, एक नाउन यहां होता था और एक नाउन यहां होता था, तो हम बताते थे कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर। ओके, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। अब उसके हिसाब से आप देखेंगे तो सब्जेक्ट, एक नाउन यहां हो गया, एक नाउन यहां हो गया, तो सब्जेक्ट प्लूरल लेना चाहिए ना। लेकिन मैंने रूल्स बताया है, उस नाउन के साथ में ईच एवरी और नो लगा हुआ, ईच एवरी और नो लगा हुआ। अगर ऐसे कंडीशंस में अगर आता है तो आप देख रहे हैं ईच एवरी नो प्लस नाउन प्लस ईच एवरी नो, इसके साथ में वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। एक एग्जांपल हमने दिया ना, ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज गोइंग टू स्कूल, आर गोइंग टू स्कूल। अगर आप कॉमनली ऐसे पढ़े हैं तो आप तुरंत आर गोइंग टू स्कूल लगा देंगे, जो कि गलत हो जाएगा। ओके, तो इस रूल्स के हिसाब से चलेंगे, इज गोइंग टू स्कूल। ये पैटर्न दिमाग में सेट कर लीजिए, यहाँ सेट कर लीजिए, एक बार सेट कर लिया तो दोबारा भूलेंगे नहीं। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट था। बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट। एग्जांपल मैंने दिया हुआ है, ईच ऑफ द फार्मर्स इज गोइंग टू द फील्ड, ईच ऑफ द फार्मर्स आर गोइंग टू द फील्ड, ईच ऑफ द फार्मर्स इज गोइंग टू द फील्ड। अब जितना आप पढ़े हैं ना, उसको आप दिमाग लगाइए और बताइए क्या पहला सही है। ईच ऑफ द फार्मर्स इज गोइंग टू द स्कूल, आप देख रहे हैं ईच ऑफ द फार्मर इज गोइंग टू द स्कूल, ईच ऑफ द फार्मर्स आर गोइंग टू द स्कूल, ईच ऑफ द फार्मर्स इज गोइंग टू द स्कूल। अब आपके हिसाब से ये सही होगा, है ना, कि फार्मर एक है और यहां पे इज लगेगा, सिंगुलर दिख रहा है इसलिए आप सिंगुलर लगा देंगे। ओके, गलत। रीजन देते हैं क्यों गलत। अब यहां पे भी आपके हिसाब से सही होगा, क्योंकि यहाँ फार्मर्स, ये आपको प्लूरल लग रहा है तो वर्ब भी आप प्लूरल लगा देंगे। ओके, लेकिन ये भी हो जाएगा गलत। आपके हिसाब से बिल्कुल ये गलत लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ फार्मर्स बहुत सारे किसान हैं और इसका वर्ब क्या है, सिंगुलर है, यानी फार्मर्स यहाँ प्लूरल है और वर्ब उसके साथ में आप यहाँ सिंगुलर यूज कर रहे हैं, तो आपके हिसाब से गलत है, लेकिन ये करेक्ट है। कैसे करेक्ट है, आइए देखते हैं। ईच ऑफ द, कहीं भी आएगा नाउन वो हमेशा प्लूरल होगा। ईच ऑफ द करके कुछ भी आएगा, वहां पे जो नाउन होगी, जो संज्ञा होगी, वो प्लूरल ही आएगा। अगर उसके साथ कहीं भी सिंगुलर आ रहा है तो वो गलत है। ओके, तो यहां आप हमेशा लगाएंगे ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ईच ऑफ द ऑफिसर्स, ईच ऑफ द फार्मर्स। ओके, एग्जाम्पल लिखे दे रहे हैं, स्टूडेंट्स, फार्मर्स, ऑफिसर्स, यानी ईच ऑफ द करके लगा रहे हैं तो नाउन, ये जो नाउन है ना, हमेशा ये प्लूरल ही आएगा। लेकिन इसका रूल है, इसका जो वर्ब है वो हमेशा सिंगुलर होगा, वर्ब हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा। ये रूल है ईच ऑफ द का। ये ईच ऑफ द का रूल है कि ईच ऑफ द अगर आया, उसके साथ अगर नाउन आ रहा है, तो अगर स्टूडेंट कुछ भी हो,
स्टूडेंट हो, स्टूडेंट्स आएगा ही, ऑफिसर्स, फार्मर्स, वो प्लूरल ही होगा, लेकिन उसके साथ में वर्ब हमेशा क्या यूज करेंगे, सिंगुलर यूज करेंगे, ईच ऑफ द की वजह से। ओके, तो ये रूल है, आप इस रूल पे ध्यान देना। ओके, अब इसके हिसाब से देखिए ये कैसे सही है। ईच ऑफ द फार्मर्स, ईच ऑफ द अगर प्लूरल देख रहे हैं तो आपके हिसाब से ये सही लग रहा है, क्योंकि ईच ऑफ द फार्मर्स है, यानी यहाँ पे नाउन क्या है, प्लूरल। नाउन क्या है यहाँ पे, प्लूरल है। लेकिन हमने बताया कि नाउन प्लूरल होगा लेकिन वर्ब उसका सिंगुलर होगा, तो उसके हिसाब से ये गलत है। ओके, गलत है ना? ये क्यों गलत है? क्योंकि ईच ऑफ द हमने बताया कि नाउन क्या होगा, ईच ऑफ द के साथ नाउन क्या होगा, प्लूरल होगा। फार्मर क्या है, सिंगुलर है, इसलिए ये तो ऐसे ही गलत है। ओके, ईच ऑफ द के साथ में नाउन प्लूरल होगा, तो नाउन तो यहाँ पे प्लूरल है, लेकिन इसका वर्ब सॉरी, नाउन यहाँ पे प्लूरल है लेकिन वर्ब भी यहाँ पे प्लूरल है, जबकि वर्ब इस रूल के हिसाब से क्या होना चाहिए था, सिंगुलर होना चाहिए था, इसलिए ये गलत है। तीसरा, ईच ऑफ द करके है, यहाँ पे देख रहे हैं इस रूल के हिसाब से कि ईच ऑफ द लगा है और नाउन प्लूरल है ना, नाउन क्या है, प्लूरल है, और उसमें बताया गया लेकिन वर्ब सिंगुलर होगा, तो यहाँ पे वर्ब इसका क्या है, सिंगुलर है। ओके, उम्मीद है वीडियोस आपको ढंग से समझ में आई होगी। ओके, इसके अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते। अगला एग्जांपल मैंने आपको डाउट क्लियर करने के लिए लिखा। ओके, ध्यान देना, जो भी रूल्स मैंने बताए थे उसमें ईच ऑफ द स्टूडेंट्स। अब आप अगर आपके समझ में आ गया होगा तो अब तो तुरंत सेट हो गया होगा कि कौन सा सही है। ओके, लेकिन फिर भी हम क्लियर कर रहे हैं, आपके हिसाब से क्या सही है? ईच ऑफ द स्टूडेंट्स आर ऑनेस्ट, गलत है। क्यों गलत है? ईच ऑफ द के साथ में नाउन जो होगा वो प्लूरल होगा, तो नाउन तो प्लूरल है इसका, यानी टीचर्स प्लूरल है। ओके, लेकिन रूल क्या उसमें कि वर्ब सिंगुलर आएगा उसके साथ में, तो वर्ब प्लूरल है, इसीलिए ये गलत है। ओके, दूसरे नंबर पे ईच ऑफ द स्टूडेंट, ईच ऑफ द टीचर, तो ईच ऑफ द के साथ में होता है कि नाउन प्लूरल होगा, तो ये सिंगुलर है, टीचर एक ही है ना, तो ये तो यहीं पर समझ जाइए कि गलत है। ओके, तीसरे की तरफ बढ़ते, ईच ऑफ द टीचर्स, यानी ईच ऑफ द टीचर्स, ईच ऑफ द करके नाउन क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, तो नाउन तो प्लूरल है। ओके, और सब वर्ब क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, तो वर्ब यहाँ पे सिंगुलर है। ओके, तो यानी ये क्या है आपका सही है। ओके, वीडियो समझ में आ गई होगी। सिंटेक्स पार्ट 3 वेट कीजिएगा, और हाँ फिर से बता रहे हैं, अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं और इसके अगर सिंटेक्स पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसको देखने के बाद इसको देखिएगा, क्योंकि उसी के आगे से है, अगर इसको डायरेक्टली देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। ओके, सिंटेक्स पार्ट 3 का वेट कीजिए, एकदम क्लियर कर देंगे, चाहे आपका इंटर का पेपर हो या किसी तैयारी किसी चीज की कर रहे हो, उसमें अगर इससे संबंधित क्वेश्चंस आ रहे हैं एकदम इजी हो जाएगा। ओके, सिंटेक्स से 3, 4, 5, 6 पार्ट जितने भी जाएंगे हर पार्ट को ध्यान से देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।